नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएन न्यूज और मैं हूं संजू। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 का ओपिनियन पोल। इस शो में हम आपको बताएंगे कि जनता का मूड क्या है, किस पार्टी को मिल सकता है बहुमत और क्या मुद्दे इस बार सबसे अहम साबित होंगे। सबसे पहले एक नजर डालते हैं असम की राजनीतिक स्थिति पर। असम विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 126 है और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 64 सीटों की जरूरत होती है। इस बार प्रमुख मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, कांग्रेस पार्टी, AIUDF, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, अन्य क्षेत्रीय दल। अब देखते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े। हमारे सर्वे में शामिल हुए कुल 1,10,000 लोगों से मिले जवाबों के आधार पर ये हैं संभावित नतीजे। उदलगुड़ी की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। कछार की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। करीमगंज की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 15 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। कामरूप ग्रामीण की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। कामरूप मेट्रो की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। कार्बी एंगलोंग की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 28 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 19 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। कोकराझार की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। गोलपाड़ा की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 0 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। गोलाघाट की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 40 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 25 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। चराइदेव की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है।
चिरांग की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। जोरहाट 60 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 48 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 31 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 17 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। डिब्रूगढ़ की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 7 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। तिनसुकिया की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। दक्षिण सलमारा मनकाचर की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 0 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 62 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 43 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 19 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। धुबरी की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 0 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। दरांग की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। दीमा हसाओ की 1 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 45 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 27 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। धेमाजी की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। नगांव की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। नलबाड़ी की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 85 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 52 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 33 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बक्सा की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम कार्बी एंगलोंग की 1 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है।
इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बाजाली की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 91 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 57 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 34 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बारपेटा की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 0 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। विश्वनाथ की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बोंगईगांव की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 102 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 60 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 42 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। मोरीगांव की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। माजुली की 1 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। लखीमपुर की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 110 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 66 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 44 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। शिवसागर की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। सोनितपुर की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 6 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हैलाकांडी की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 0 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 123 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 74 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 48 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। होजाई की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 126 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 76 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 49 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है।
तो ये था हमारा ओपिनियन पोल। आंकड़े और लोगों की राय से साफ है कि इस बार भाजपा को चुनौती देना आसान नहीं होगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी जनता का भरोसा जीत पाती है। असम विधानसभा चुनाव 2026 पर हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। आपके विचार और सुझाव हमें ज़रूर बताएं। अगले अपडेट के लिए जुड़े रहिए SN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।